नेक्स्ट हम कोड की बात करते हैं। हमें पता है कोड जो है वो सबलाइन टेक्स्ट में हम ओपन करके तो यहाँ से हम देखते हैं, लिखते हैं, एडिट करते हैं, जो भी करते हैं सारा कुछ है यहाँ से। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्लास जो है ये एडमिन लॉगिन डॉट PHP की क्लास है। इसमें PHP का स्टार्टिंग टैग है और इंक्लूड कीवर्ड है जो कि ये शो करता है कि कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल इंक्लूड की गई है। तो ये एक क्लास है या एक फ़ाइल है कनेक्शन डॉट PHP की, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये हम इसका कोड भी व्यू करके देख लेते हैं कि इसमें हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है ना, इस PHP के कोड का SQL के साथ। SQL हमारा क्या है, ये सर्वर है। तो डेटाबेस का कनेक्शन है, इसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन है। इन पेजेस को, इस प्रोजेक्ट को, इस इन पेजेस को, इन क्लासेस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस का फंक्शन है। तो MySQLi कनेक्ट फंक्शन है, इसमें डेटाबेस का फंक्शन जो कि डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये $कौन एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये वैल्यू सारी की सारी असाइन की हुई है इस फंक्शन की वैल्यू। तो वो उस फंक्शन में है क्या, सबसे पहले लोकल होस्ट जिसे हम अपना सर्वर कहते हैं, सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। और उसके बाद रूट हमारा यूज़र नेम है। इसके बाद ये देखें ये एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी हमारा पासवर्ड है। और ये रेस्टोरेंट हमारी डेटाबेस का नाम है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया कि ये रेस्टोरेंट हमारी डेटाबेस का नाम है। तो ये सर्वर के साथ SQL के साथ हमने कनेक्शन बना लिया। तो ये कनेक्शन एडमिन लॉगिन डॉट PHP, क्योंकि एडमिन में लॉगिन होना है, डाटा उसने कोई अपडेट डिलीट या कुछ भी करना है, सारी फंक्शनलिटी डाटाबेस के अंदर डाटा लेके जाता है, वहाँ से लेके आता है वापस। तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाएंगे तो ही ऐसा मुमकिन होगा। तो डेटाबेस के साथ डाटा डील करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल हमने इंक्लूड करवाई है। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है और चेक किया है, यानी कि समझ लेंगे एक चेक लगाया है कि $पोस्ट सबमिट की वैल्यू अगर सेट होती है तो, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई कि ये $पोस्ट ईमेल की वैल्यू इस वेरिएबल ईमेल को, और $पोस्ट पासवर्ड की वैल्यू इस वेरिएबल पासवर्ड को असाइन करवाई है। और एक क्यूरी लगाई है, डेटाबेस की क्यूरी है, ये SQL की क्यूरी है कि सिलेक्ट स्टार फ्राम एडमिन, यानी कि सिलेक्ट क्या है, कीवर्ड है, स्टार फ्राम ये सारा कीवर्ड है, और एडमिन टेबल का नाम है कि एडमिन के टेबल से सिलेक्ट करो। वेयर ये कंडीशन है, किस बेस पे आपने सिलेक्ट करना है, ईमेल की बेस पे, यानी कि ये ईमेल वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ईमेल की, एंड पासवर्ड, और ये पासवर्ड $पासवर्ड ये वैल्यू है ऊपर से आई है, ठीक है ना, ये हमने इधर डिक्लेयर करवाई हुई है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये इनको असाइन करवाई। तो ये क्या है भाई, ये पासवर्ड हमारी डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ये ईमेल भी हमारी डेटाबेस के कॉलम का नाम है। तो क्यूरी क्या है जी कि सिलेक्ट करो एडमिन के टेबल से जिधर ईमेल और पासवर्ड की बेस पे। तो ईमेल और पासवर्ड जो है दोनों मैच करेंगे तो ही डाटा सिलेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ कि ये एडमिन का टेबल है, इसके अंदर ये ईमेल और पासवर्ड ये दोनों, इनकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। अगर दोनों सेम हुई तो ही लॉगिन करना है एडमिन ने, वरना लॉगिन नहीं कर पाएगा। और ये आईडी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस क्यूरी में तो आइडेंटिफाई करने के लिए ईमेल और पासवर्ड को एज अ कंडीशन यूज़ किया गया है, ये वाज़े रखना जहन में। तो अगर ये क्यूरी जो हमने ये क्यूरी लगाई है ये एग्जीक्यूट होती है, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला कोड है हमारे पास, MySQLi क्यूरी। इसमें हमने कनेक्शन $कौन कहाँ से आया, ये कनेक्शन डॉट PHP की फ़ाइल से यहाँ से आया है। तो ये कनेक्शन पास करवाया और ये क्या है, क्यूरी पास करवाई है। ये क्यूरी लाइन नंबर 11 पे ऊपर ही लिखी हुई है। तो कनेक्शन और क्यूरी दोनों पास करवा के इस फंक्शन को हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसको रिज़ल्ट नामी वेरिएबल में स्टोर किया है। और फिर दोबारा एक और चेक लगाया हमने, एक और कंडीशन लगाई है कि अगर ये जो ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है उसमें नम रोज़ MySQLi नम रोज़, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ उसमें, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो रोज़ में होता है। और अगर वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है या नंबर ऑफ़ रोज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब उसमें रिकॉर्ड मौजूद है। ज़ीरो अगर होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ ज़ीरो होंगी तो मतलब रिकॉर्ड कोई नहीं है। ज़ीरो से ज़्यादा ना जितने भी नंबर्स होंगे वहाँ पे
वो मतलब उतना ही रिकॉर्ड उसमें मौजूद है। तो अगर वो चेक लगाया कि अगर वहाँ पे वो रिकॉर्ड मौजूद है तो हमें ये मैसेज आए, अलर्ट एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये पॉपअप विंडो एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली की हमें दिखाई देगी। और ये विंडो डॉट लोकेशन एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर डैशबोर्ड डॉट पी के फ़ाइल पे हम चले जाएंगे, यानी कि ये मैसेज अपीयर होगा और हम इस लोकेशन पे मूव कर जाएंगे। तो ये मैं आपको लॉगिन करके अभी बताता हूँ। ये हमारा इंडेक्स पेज है एडमिन लॉगिन डॉट पी। ये देखें एडमिन लॉगिन डॉट पी की हम फाइल पढ़ रहे हैं, और इधर से भी आप इसकी शनाख्त करें एडमिन लॉगिन डॉट पी, ठीक है ना। तो इस पेज का जो कोड है वो एडमिन लॉगिन डॉट पी की क्लास है, और यहाँ से आप पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन को किया लॉगिन, ठीक है। एडमिन को मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये देखें लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली ये मेरे पास पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। तो यही अलर्ट, ये इसी का मतलब है, ठीक है ना। और ये एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर डैशबोर्ड, ये देखें ये एडमिन का फ़ोल्डर है, इसके अंदर डैशबोर्ड डॉट पी ये वाली क्लास है। इस क्लास पे हम मूव हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये हम मूव हो गए। और ये एडमिन डैशबोर्ड की क्लास है, देखें एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी ये क्लास, इस क्लास में हम मूव कर गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी की क्लास पढ़ाता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड में है क्या, सिंपली HTML स्टार्ट करवाई गई है, डॉक टाइप HTML 5 के लिए इस्तेमाल होती है। HTML का स्टार्टिंग टैग है, हेड यूज़ किया गया है। इसमें मेटा टैग इस्तेमाल हुआ, यानी कि करैक्टर सेट UTF-8 इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मेटा में मेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि बिग इन्फॉर्मेशन होती है ये, ठीक है। ये व्यू पोर्ट यानी कि वो डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है उसकी विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस मकसद के लिए ये व्यू पोर्ट इस्तेमाल किया गया, विड्थ डिवाइस विड्थ, ठीक है। और इनिशियल स्केल 1 रखा, श्रिंक टू फिट नो रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडमिन टाइटल है, टाइटल आपको पता है, ये टाइटल पेज पे टॉप पे शो होता है एडमिन डैशबोर्ड, यानी कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये ऊपर ये एडमिन डैशबोर्ड, ये है टाइटल, ठीक है। तो इसके बाद जी यहाँ पे लिंक लगाया है CSS का, बूटस्ट्रैप का, ऑनलाइन बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की गई है इसमें, ठीक है। इसके बाद बॉडी में हमारा से कोड होता है, इसमें इंक्लूड करवाई है PHP का कोड इस्तेमाल करते हुए। हेडर के फ़ोल्डर के अंदर एडमिन हेडर डॉट PHP, तो हेडर के फ़ोल्डर के अंदर हेडर एडमिन हेडर डॉट PHP ये वाली फ़ाइल इंक्लूड करवाई है, यानी कि वो जो हेडर हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये एडमिन हेडर, ठीक है ना। ये जो ऊपर टॉप पे नेविगेशन बार पे ये सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है, ये एडमिन हेडर डॉट PHP की क्लास में वो सारा कुछ मौजूद है। और H1 ये हेडिंग 1 है, इसमें ये स्टाइल दिया गया है, ये मार्जिन वगैरह, ये फॉन्ट फैमिली अल्जेरियन। और ये क्लास क्या है भाई, ये CSS की क्लास है, ये जो ऑनलाइन हमने बूटस्ट्रैप CSS वगैरह इस्तेमाल की है ना, ये उसकी क्लास है, वहाँ से ली गई है डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए HTML के टैग को, ठीक है। तो ये एडमिन पैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आउटपुट हमें शो हो रही है। और लिस्ट लगाई है एक नैव आइटम एक्टिव, और उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि आपका H1 जो है, तो यहाँ पे ये देखें एडमिन पैनल, ये एडमिन पैनल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये इस चीज़ की कोडिंग थी। और इसका टॉप तो अभी हमने देखा ही नहीं, वो बात हुई है हेडर के फ़ोल्डर के अंदर एडमिन हेडर डॉट PHP की, तो इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी हेडर के फ़ोल्डर के अंदर एडमिन हेडर डॉट PHP, ये देखें व्यू मैनेजर, ये लिस्ट लगाई है, और लिस्ट में ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ।